Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello learners and friends, welcome to the channel Gleaming Grammar. I hope you must be fit and fine. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. If you are visiting this channel first time, so kindly subscribe it and also share it with your friends. So dear friends, जैसा कि आपको पता है कि Gleaming Grammar ने last year भी aspirants को help किया था in promotional exam. So this year also we are just planning on the basis of so many requests जो कि हमें मिल रही हैं that we should start a course for the aspirants जो कि 2025 के promotional exam में appear होने वाले हैं. So welcome you all here. सबसे पहले on the behalf of Gleaming Grammar and team उन सभी aspirants को जिनका promotion हो गया है many congratulations, ढेरों बधाइयाँ. और अगर आपका सिलेक्शन किसी भी रीज़न से नहीं हुआ है सो यू कैन सी दैट यू विल विन. इफ़ नॉट टुडे देन डेफिनेटली वन डे. मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका नहीं हुआ है किसी भी रीज़न से, पॉइंट्स में रह गया है या किसी और रीज़न से रह गया है, राइट, तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका प्रमोशन होगा, डेफिनेटली होगा. आपको सिर्फ एक काम करना है, दैट इज़ कीप ऑन डूइंग द स्टडी एंड डोंट गिव अप. गिव अप मत करिए, ओके. इस बार थोड़ा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड सेकेंडली कंसिस्टेंटली आप स्टडी करते रहिए. डजेंट मैटर आप किस चैनल से हेल्प ले रहे हैं या किस चैनल से आप पढ़ रहे हैं, बट जस्ट कीप ऑन डूइंग द स्टडी. एज यू कैन सी दैट फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. अगर आप असफल हुए हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि आपने कोशिश की, और आपको भी पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस एग्जाम. ऑलराइट, आज का जो हमारा वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द ओरिएंटेशन, यानी कि मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ दैट हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2025. एंड ओरिएंटेशन इज़ मस्ट. किसी भी अगर डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं, कोई भी आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यू शुड नो कि जो उसका वे है, जो उसका डिस्टेंस है, वो कितना होगा और किस वे से आप वहाँ पर पहुँचेंगे, राइट. यू शुड प्लान द स्ट्रैटेजीज. तो आज हम वही करने वाले हैं, राइट. हमें पता है कि 2025 में जो आपका अगेन एग्ज़ाम होगा, प्रमोशनल एग्ज़ाम, दैट इज़ योर डेस्टिनेशन. और उसके लिए हम कौन सा रोड वे यूज़ करेंगे वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ. सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. सो अभी हम एक पेपर का, जो आपका 2024 में जो पेपर आया था, हम उसका एक क्विक एनालिसिस करेंगे. बिकॉज पेपर को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपने और भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे और आपने देखा होगा सारे एस्पिरेंट्स को कि PYQ कहा जाता है कि मस्ट है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इन दिस ईयर, इन 2024 एग्ज़ाम जो जैन में हुआ था, उसमें 15 मार्क्स की इंग्लिश आई थी, ओके. जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट इट कुड बी लाइक 17, 18 और इवन अप टू 19, बट इट्स ओके. उसमें क्लोज टेस्ट आया था, राइट. दिस टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करा है, क्लोज टेस्ट. मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं जानकारी है क्लोज टेस्ट क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी जिसमें कुछ ब्लैंक्स रहते हैं और नीचे से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है और एक कंप्लीट स्टोरी और अ पैसेज विल बी फॉर्म्ड. ऑलराइट, दिस इज क्लोज टेस्ट. तो ये अब से पहले आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहा था, प्रमोशनल एग्जाम्स में, बट दिस ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट. देन एरर करेक्शन के भी 2 क्वेश्चंस आए थे विच आई हैव गॉट एज अ फीडबैक कि एरर करेक्शन भी आया था, जो कि इससे पहले एरर करेक्शन पे उनका इतना फोकस नहीं था. सो यू कैन सी कि इस बार 2 और इवन आई कैन से मोर देन 2 टॉपिक्स जो है उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं. देन स्पेलिंग चेक. स्पेलिंग इज़ मस्ट. मैं कहूँगी कि आप स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए. इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स की जो स्पेलिंग करेक्शंस हैं वो पूछे गए हैं. लाइक मिस स्पेल्ड पूछ सकता है, रॉन्गली स्पेल्ड पूछ सकता है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है ये भी पूछ सकता है, राइट. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप प्रैक्टिस करते रहिए. और इसके लिए मैं शॉर्ट्स अपने चैनल पे कॉन्स्टेंटली अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से भी एक ग्लिम्स में, लाइक इट टेक्स हार्डली 1 मिनट, तो वो आप कर सकते हैं. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें एडवर्ब्स चूज करनी थी, राइट. अगेन फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में था, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो क्वेश्चन था.
देन द नेक्स्ट वॉज डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, सेपरेटली बनाऊंगी, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप पूरे डिटर्मिनर्स ना भी पढ़ें तो आप आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ें, बिकॉज आर्टिकल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे। And the last is vocabulary, which consists of antonyms and synonyms. So ये जो हमारा पेपर मैंने आपको अभी टॉपिक समझाए, these are the topics which came, जो कि आए थे in 2024. ओके, मेरे चैनल पर लास्ट ईयर जो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट रेडी की हुई है फ्रॉम द नेम ऑफ क्रैश कोर्स, आप उस पर जाके देखेंगे। तो जब हमने 2024 की प्रिपरेशन की थी तो हमने वो प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 के पेपर के बेसिस पे अपनी जो प्रिपरेशन थी वो की थी 24 की। तो अभी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। ओके, 2023 तक उनका कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो पैसेज होते हैं अनसीन पैसेज, उस पर काफ़ी फोकस था। 10 मार्क्स तक के अनसीन पैसेजेस पूछे गए थे, राइट। सेंटेंस अरेंजमेंट पूछे गए थे, जबकि इस बार के फीडबैक के अकॉर्डिंग जो मुझे मिला है उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट एंड अनसीन पैसेज वर कम्प्लीटली रिमूव्ड, वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो क्योंकि वो आपकी जनरल इंग्लिश जज करते हैं, राइट, सिंपली दे आर इवैल्यूएटिंग योर जनरल इंग्लिश, तो वो क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपना बेस क्लियर करके रेडी रहना है। एंड डेफिनेटली इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन आई एम डैम श्योर दैट योर बेस विल बी, योर फाउंडेशन विल बी वेरी स्ट्रांग। सो हम देखेंगे कि हमारे मेन टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स अगेन 2025 के लिए क्या होंगे। फाइन, तो मैं अगेन कोशिश करूँगी कि हमारे जो मेन टारगेट्स हैं वो हम 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं लास्ट ईयर, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, यू कैन गो देयर एंड सी। सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे क्लोज टेस्ट की, बिकॉज क्लोज टेस्ट एक न्यू टॉपिक है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे एंड इट विल बी अ मेन टारगेट। देन द सेकेंड विल बी एरर करेक्शन। एरर करेक्शन में अगेन 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट, समटाइम्स इट कैन बी द 5 सेगमेंट्स होते हैं। उसमें किसी एक सेगमेंट में एरर होता है जो कि आपको फाइंड करना होता है कि किस सेगमेंट में एरर है। नेक्स्ट विल बी द स्पेलिंग। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि स्पेलिंग, अभी तक एक भी ईयर का पेपर ऐसा नहीं है जिसमें स्पेलिंग्स और स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चंस ना आए हो, तो दिस इज मस्ट। ओके, तो दिस विल बी अवर मेन टारगेट, जहाँ पे एक एक मार्क के लिए इतनी ज़्यादा फाइट हो रही हो, तो डेफिनेटली अगर स्पेलिंग से ही आपको 1 मार्क मिल रहा है तो आई थिंक इट विल वर्थ। एंड द नेक्स्ट विल बी द वोकैब पार्ट। हम एंटोनियम और सिनोनियम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। आप शॉर्ट से करिए या फिर रेगुलर कोई चैनल की वीडियो देखिए, ओके, मैं भी आपको अपने चैनल पे कराऊंगी, बट जस्ट डू प्रैक्टिस। नाउ वी विल सी कि जो हमारे सेकेंडरी टारगेट्स हैं वो क्या होंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो वो होगा अनसीन पैसेज। अब मैंने अनसीन पैसेज को सेकेंडरी टारगेट में इसीलिए रख दिया है बिकॉज लास्ट ईयर हमने अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस की है, तो एटलीस्ट यू नो कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करके आप करेक्ट आंसर तक रीच कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन ट्रिक आपको यूज़ करनी चाहिए एंड सम अदर ट्रिक्स ऑल्सो, राइट। तो अनसीन पैसेज भी हम करेंगे बिकॉज यू नेवर नो, लाइक अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार उन्होंने क्लोज टेस्ट आपको दे दिया और अनसीन पैसेज कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। इफ़ हम अगर इस साल हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं कम्प्लीटली और पता चला कि नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर से अनसीन पैसेज को री इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यू कैन नॉट स्टॉप दैम फ्रॉम मेकिंग द चेंजेस। तो आपको रेडी रहना है फॉर एवरीथिंग। हमारा नेक्स्ट सेकेंडरी टारगेट होगा सेंटेंस अरेंजमेंट, क्योंकि अब तक ये भी पूछा जा रहा था, इस साल नहीं पूछा गया, बट अगेन हमें इसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करना है। ओके, दे कैन मेक अ स्विच, कभी भी स्विच कर सकते हैं एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड द लास्ट इज इडियम्स। अब मैं आपको बताऊं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और इडियम्स जो है ये दोनों टॉपिक अभी तक के एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, राइट, लेकिन स्टिल मैंने दोनों ही टॉपिक्स को ले लिया है। उसका रीज़न ये है कि अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिस तरीके से आपके जो प्रमोशनल एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, सो आई मस्ट से कि दे आर समवेयर टेकिंग द पैटर्न ऑफ एसएससी। अगर आपने एसएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उसमें भी मोस्टली क्लोज टेस्ट, ओके, एंड दे आस्क फॉर द सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन, यही टॉपिक्स हैं जो पिक कर रहे हैं। डेफिनेटली जो उसका स्टैंडर्ड है एसएससी का वो थोड़ा हायर रहता है, आपका थोड़ा लोअर रहेगा, बट पैटर्न कहीं ना कहीं वो सेम ही चूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये वो टॉपिक्स है जिनको हमें अगेन अवॉइड नहीं करना है इफ़ यू वांट टू बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर। एंड डेफिनेटली माई बेस्ट विशेज आर विद यू। आपको सिर्फ एक काम करना है एंड दैट इज
consistently do study. I know it's not easy to study along with the work, एंड स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग, जब आप 10 से 5 की जॉब कर रहे हैं उसके साथ पढ़ाई करना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अंडरस्टैंड. बट अगेन अगर आप दिन में आधा घंटा भी निकाल रहे हैं, जस्ट लाइक हाफ एन आवर, तो भी मुझे लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है. सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना डे एटलीस्ट हाफ एन आवर, ओके, ये मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो बैंकिंग का पार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको वो भी कवर करना है अलॉन्ग विद इंग्लिश. ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ओरिएंटेशन से समझ आ गया होगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कवर करने वाले हैं. जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़ विच आर बीइंग अपलोडेड ऑन माई चैनल. एंड सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट पे फोकस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching the video. Have a nice day. And if you liked the video and if you want more videos, kindly click on the icon of my channel, subscribe it, and just share it with your friends and relatives. Thank you and have a nice day.